हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन लर्न विद करुणा। सो आज की जो हम वीडियो में बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहले हम थोड़ा सा टॉपिक को डिस्कस करेंगे, फिर हम टेली में चलेंगे वो एंट्रीज पास करने के लिए। तो जो हमारा टॉपिक है वो है बजट। बजट आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बजट क्या होता है? किसी भी चीज़ का एक एस्टिमेट लगाना। शॉपिंग पर जा रहे हैं, बजट बनाते हैं। घर का खर्चा देखना है, बजट बनाते हैं, है ना। और ज़्यादातर बजट को हम क्रॉस कर ही देते हैं। जो भी सोचता है 1000 रुपये की शॉपिंग करनी है वो 1500 की करके आता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। मैंने बोला कोई कंपनी है वो भी अपना बजट सेट कर रही है। अब जो कंपनीज होती हैं वो बजट अलग अलग तरीके से सेट करती हैं। कोई कंपनीज है जो 1 महीने का बजट सेट कर रही है, कोई कंपनीज है 15 दिन का बजट सेट कर रही है, वीकली बजट सेट हो रहा है, पर डे का बजट सेट हो रहा है कि आज के दिन में हमारे ऑफिस में इस इतना इतना खर्चा होने वाला है इस चीज़ का। तो ये हमारा टॉपिक है बजट का। तो आइए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं क्रिएट में यहाँ पर, और बजट का आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा। अगर आपको ऑप्शन नहीं दिखता है, शो मोर पे आप करेंगे एंटर, तो आपको बजट का ऑप्शन जो है वो शो होने लग जाएगा। तो हम आते हैं बजट पे। यहाँ मुझे एक बजट क्रिएट करना है, अपना मंथली बजट जो है मैं क्रिएट करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना नाम ले लिया बजट का, मंथली बजट। पीरियड क्या है, कब से कब तक आप बना रहे हैं? तो मैंने बोला 1/4/2024 से 1/5/2024 तक मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पर बजट। ग्रुप वाइज बना रहे हो या लेजर वाइज बना रहे हो? मैंने कहा प्रॉपर हम लेजर वाइज बताएंगे। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा 8000 रुपये आना चाहिए, फ्यूल का खर्चा इतना होना चाहिए। ये सब चीज़ें मेरे को डिफाइन करनी है, बिल्कुल एक लिमिट देके, एक एस्टिमेट देकर। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ कि आपने, कोई कंपनी है उन्होंने बजट सेट किया कि हमने इलेक्ट्रिसिटी का बजट सेट किया है 5000 रुपये। क्या आप अगर उससे ज़्यादा का बिल आएगा तो क्या आप पे नहीं करोगे? पे तो आपको करना पड़ेगा। पैसे अगर बिल आया तो वो तो पे करना पड़ेगा। तो बजट का क्या यूज़ है? तो बजट कंपनीज इसलिए बनाती है ताकि वो देख सके कि उन्होंने एस्टिमेट कितना लगाया था और खर्चा हुआ कितने का। तो अगर ऐसा है कि मैं जो बजट क्रिएट कर रही हूँ वो 8000 का क्रिएट कर रही हूँ, बट मेरा बिल जो है वो 12 से 15 हज़ार के बीच में आता है, तो ऑब्वियसली अगले महीने से आप अपना बजट या तो बढ़ा दो या अपने खर्चे को कंट्रोल कर लो। तो ये इसीलिए बजट का टॉपिक यूज़ होता है कि एक बजट सेट कर लो जिससे कि हमें पता चलता रहे कि हमने कितना सोचा और एक्चुअल में खर्चा हो कितने का रहा है। तो ये तरीका है इसका बजट सेट करने का। तो मैंने यहाँ पे लेजर्स को कर दिया येस, क्योंकि मुझे लेजर वाइज जो बजट है वो डिफाइन करना है। मैंने आपको बताया मैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलग लेजर चाहती हूँ, फ्यूल के लिए अलग लेजर चाहती हूँ, या अपनी किसी भी और चीज़ के लिए, कोई भी एक्सपेंस के लिए अलग से लेजर चाहती हूँ कि मेरे को बजट जो है वो डिफाइन करने का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाए। तो आप ग्रुप्स को तो नो ही रहने दोगे, बट आप लेजर को कर लोगे यस। यस करके आपसे वो पूछ रहा, बताइए पहला लेजर ये आपका कौन सा है? तो आपने ऑल्ट सी करना है। यहाँ पे आप लेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। क्या चीज़ है वो? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट किया। कितना आप बजट बनाते हैं उसका? मैंने बोला जी बजट मैंने बनाया 8000 रुपीज़। 1 महीने में 8000 रुपये मेरा बिजली का खर्च जो है वो होना चाहिए। मैंने एक बजट किसमें है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके लिए मैंने बोला कि 1200 रुपये का हमने 1 महीने में स्टेशनरी का अपना खर्चा जो है वो सेट किया है। कंट्रोल ए से आप इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। तो ये स्क्रीन आएगी आपके पास। यहाँ आपको दोबारा करना है कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब आपका बजट जो है वो सेव हो चुका है। बच्चे ये गलती बहुत करते हैं कि उन्होंने एक बार ही कंट्रोल ए किया, उनको लगता है ये एक्सेप्ट हो गया और वो बैक कर देते हैं। बट बजट को फिर से आपको एक्सेप्ट करना होता है। जितनी बारी आप अंदर जाएंगे उतनी बारी बाहर आना है। ठीक है, तो इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो आप। एस्केप करेंगे। अब आ जाते हैं हम वाउचर्स में। डेट्स का ध्यान आप ज़रूर रखोगे। जैसे मैंने जो कंपनी क्रिएट करी है वो अप्रैल 24 से जो 31 मार्च 25 तक की कंपनी क्रिएट करी हुई है। गेटवे ऑफ टेली पे देखो, आपको लेफ्ट साइड ये चीज़ नज़र आती है। बट जो आपने बजट क्रिएट किया है वो 1 महीने का क्रिएट किया है। कब से कब तक? 1 अप्रैल से 1 मई तक का। तो आपने जो एंट्रीज अब पास करी है वो 1 अप्रैल से 1 मई तक के बीच में ही होनी चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखेंगे। बच्चे बजट कुछ और मंथ का सेट करते हैं और एंट्रीज कुछ और मंथ की करते हैं और डिस्प्ले तो कुछ और ही देख रहे होते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अब हम आते हैं वाउचर्स पे। पेमेंट पे ही जाएंगे। हमने बजट करा है, मतलब एस्टिमेट सेट किया खर्चे के लिए। खर्चा कहाँ आता है? पेमेंट में। तो मैंने बोला इलेक्ट्रिसिटी का जी बिल आ गया 9500। अब बजट तो सेट किया था 8000 का। यहाँ जो भी एंट्री कर रहा है, सपोज उसे नहीं भी पता
कि कितना हमारा बजट था। हम एंट्री पास करते हैं, कैश बैंक हम किसी से भी पे कर सकते हैं। मैंने इसको किया कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, टेली ने तो मेरी कंपनी उसको ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया। अब बैक आइए, यहाँ पर जाइए डिस्प्ले में, ट्रायल बैलेंस में, यहाँ आप प्रेस करेंगे F10। ट्रायल बैलेंस पे आके आप प्रेस करेंगे F10, तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा बजट वेरिएंस चेक करने का। वेरिएंस का मतलब होता है दोनों के बीच में डिफरेंस, कि आपने एक्चुअल बजट कितना बनाया और एक्चुअल खर्चा कितना हुआ। तो उसका डिफरेंस देखने के लिए आप वेरिएंस में जाएंगे। तो आपने मंथली बजट चूज़ किया, आपको वो दिखाएगा कि जी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए आपने जो है वो बजट सेट किया था। बजट सेट किया था 9200 का, खर्चा किया 9500 का। कितना आप एक्सीड चले गए हो वो सब आपको यहाँ पर शो करेगा। हम जाते हैं यहाँ पे, एंटर करिए, देखो दिखा रहा है कि 8000 का बजट बनाया था और 9500 आपने किया, यानी कि 18.75 यानी 18.75% आप एक्सीड चले गए हो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर वो शो करेगा। तो अगली बारी या तो आप अपने खर्चे को कम करिए या अपने बजट को बढ़ा दीजिए। इसलिए ये बजट का टॉपिक जो है वो यूज़ होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। थैंक यू।